अध्याय 2। एक खूंखार और अध्याय 2। मॉडर्न इंडिया। इसमें पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार कैसे हुआ, घेरे की नीति, सहायक संधि, व्यापक का सिद्धांत। इस टॉपिक में पढ़ेंगे और इसमें 6 में से हम देखेंगे कि बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध और ब्रिटिश सरकार की नीति ये कैसे कैसे चली हैं। तो पहला टॉपिक हमारा शुरू होगा बंगाल से। और कहाँ पर कौन सा युद्ध लड़ा गया है ये भी देखेंगे। जैसे पंजाब के अंदर लड़ा गया है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, सिखों द्वारा। मराठा द्वारा लड़ा गया मराठा आंग्ल युद्ध। मैसूर द्वारा मैसूर युद्ध। बंगाल में पलासी और बक्सर का युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बक्सर और पलासी का युद्ध देखिए। पलासी का युद्ध हुआ है 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में बंगाल में। अब देखेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। शताब्दी में छोटे छोटे राज्यों में उदय हो गया था, इसलिए बंगाल में स्थापना हो गई। कौन कहाँ से राजा बना हुआ है? पंजाब से है महाराजा रणजीत सिंह और मराठा से है शिवाजी और पेशवा। हैदर अली मैसूर से, कर्नाटका हैदराबाद से है आपका निजाम उल मुल्क अफा। बंगाल से मुर्शिद कुली खां। अब देखते हैं बंगाल 3 प्रांत से बना हुआ है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और बंगाल की शासन व्यवस्था प्रारंभिक प्रांत है आपका बादशाह औरंगजेब, और बंगाल में सूबेदार आजीमुशासन और दीवान है मुर्शिद कुली खां। फर्रुखसिंह ने सूबेदार नियुक्त किया और बंगाल में वंशानुगत की स्थापना शुरू हो गई। जैसे मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफिर, मीर कासिम, नाजुद्दौला और अंतिम में है मुबारक उद्दौला। बंगाल का महत्व क्या क्या था? एक अत्यंत प्रांत था, एक्सटर्नल प्रोवेंस, फर्टिलिटी थी, उपजाऊ था, नो परिवहन था, नेविगेटिव था, क्षेत्रीय शक्ति की चुनौती नहीं थी और समुद्री व्यापार था, सी ट्रेड। अब बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां शुरुआत है हमारी। मुगल सम्राट मुर्शिद फर्रुखसिंह द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार था आपका। अंतिम सूबेदार फर्रुखसिंह शाही फरमान पेश किया इसने। बंगाल में नव हेतु सिरदत का विद्रोह नहीं और सुधार क्या है, कृषि, जमींदारी और राजधानी ढाका से मुर्शिदा बनाया मुर्शिद कुली खां ने। अब आते हैं अली वर्दी खां। अली वर्दी खां सेकंड, गिरिया का युद्ध, गरियारा का युद्ध लड़ा इसने। सरफराज अली वर्दी विजय रहा इसके अंदर और बंगाल का नवाब बना। बंगालों को राजस्व देना बंद कर दिया मुगलों को, और अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी की छत्ते की तरह की है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है इसका। अब आते हैं सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना इसके काल में घटित हुई है और पलासी का युद्ध इसने लड़ा है। सिराज ने अंग्रेजों का विद्रोह किया तथा कोलकाता की किलेबंदी पर रोक दिया। अंग्रेजों ने किलाबंदी कर रहे थे कोलकाता पर, उसको रोक दिया। अंग्रेजों ने मना किया, सिराज ने कोलकाता पर आक्रमण किया और इसी के काल में हुआ ब्लैक होल की घटना। इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल हुआ है 20 जून 1756। यहाँ पर जॉर्ज हॉलवेल में से बचे थे। जो हैजवॉल ने अपनी आत्मकथा में लिखा था। ब्रिटेन ने फुकटा द्वीप में शरण ली और मद्रास से क्लाइव और वाटसन की सेना से लड़ा वो। अब यहाँ पर कोलकाता किलेबंदी, सिक्के ढालना, बंगाल में मुक्त व्यापार मिल गया इन्हें, क्योंकि सिराज अपमानजनक अली नगर की संधि कर ली इसने, सिराज ने, क्योंकि ये हार गया बेचारा।
सिराजुद्दौला हार गया। अब सिराजुद्दौला हारा कैसे ये देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने सभी को अपनी तरफ कर लिया था, जैसे कि गिटसन बेगम, शौकत जंग, मीर जाफिर, सेहत जेठ, अमीर चंद्र, राय दुर्लभ को अपने पक्ष में कर लिया। और मीर जाफिर इंपॉर्टेंट। प्लासी बंगाल में भागीरथी तट पर हुआ। कारण युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला। अलीनगर की संधि था कारण इसका, अलीनगर की संधि। और प्लासी का युद्ध हुआ हमारा 23 जून 1757। परिणाम रॉबर्ट जीत गया और ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई। और विलियम पिट स्वर्ण से उत्पन्न सेनानी कहा रॉबर्ट क्लाइव को। यह अंग्रेज की सैन्य षड्यंत्र और कूटनीतिक विजय थी। मीर जाफिर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बन गया और बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो गई। अब आते हैं बंगाल की क्रांति। मीर जाफिर से मीर कासिम हो गया। अंग्रेज ने मीर जाफिर डच के साथ अंग्रेजी षड्यंत्र रचने के आरोप पर हटा दिया और मीर कासिम को मीर जाफिर के स्थान पर बना दिया। वेस्टिंग ने बंगाल की क्रांति कहा। हालांकि इस क्रांति कहना सही नहीं है क्योंकि किसी प्रकार के प्रशासन में परिवर्तन हुआ और न जनता की भागीदारी थी। अब आते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। हेक्टो मुनरो और अवध से है सिराजुद्दौला और बंगाल से है मीर कासिम और मुगल से है शाह आलम द्वितीय। कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच और बंगाल का नवाब, द ग्रीड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड प्रेशर ऑफ। अब परिणाम क्या हुआ? परिणाम इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, प्रथम और द्वितीय। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और द्वितीय हुई 16 अगस्त 1765। इसमें मुगल साम्राज्य आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब थे रॉबर्ट क्लाइव के साथ, और अवध नवाब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ पे पहली संधि के अंदर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब है नवाजुद्दौला। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली। शाह आलम द्वितीय पेंशन 26 वर्ष दिया गया। कड़ा और इलाहाबाद सिराजुद्दौला से आलम ले लिया। बंगाल में द्विवंश शासन शुरू हो गया। और यहाँ पर इलाहाबाद की दूसरी संधि में अवध नवाब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव। अवध के खर्च पर अंग्रेज सेना। अवध में करमुक्त व्यापार। चुनार का दुर्ग अंग्रेजों से। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफिर था, जबकि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नयाजुद्दौला था। बंगाल में द्विवंश शासन लागू हो गया। निजाम, नवाब और दीवान कंपनी। बंगाल की दुर्गता शुरू हो गई और 1773 में रेगुलेटरी एक्ट पारित कर दिया गया। रेगुलेट क्या कर दिया? पारित कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी एक्ट के बारे में। अब आते हैं 2.2 मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे कैसे हो रही है। मैसूर के अंदर देखेंगे 4 युद्ध हुए यहाँ पर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे। अब पृष्ठभूमि देखेंगे कि बैकवर्ड आखिर मैसूर में उदय कैसे हुआ पहले के टाइम में। पहले तालीकोटा का युद्ध लड़ा इन लोगों ने और विजय साम्राज्य और दक्कर गुट पर विजय साम्राज्य का विघटन हुआ। छोटे छोटे राज्यों में उदय हो गया और मैसूर वोडी वंश की स्थापना स्वतंत्र शासन की। वोडियार वंश स्थापना यदुरा वोडियार ने स्थापना की है मैसूर साम्राज्य की। स्थापना यदूत वोडियार। अंतिम शासक बना है कृष्णराज द्वितीय।
और नाम मात्र के शासक थे, शक्तिहीन। इसमें दो मंत्री बांटे गए, एक है नंदराज और एक है देवराज। और इसी का था हमारा हैदर अली। डिंडीगुल का फिरोज शाह, इसने 1761 में मैसूर का शासन हैदर अली बना। अब हैदर अली बना तो हैदर अली ने बहुत सारे सुधार किए। हैदर अली की नीति थी सैनिक सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक संपूर्णता, फ्रांस के अनुकूल, ब्रिटिश शासन रहित, अंग्रेज की साम्राज्य नीति का दमन किया इसने, और चामुंडा देवी मंदिर का दान दिया, और सिक्कों पर शिव पार्वती का शिव और पावर्ती तथा विष्णु का आंकलन किया। अब देखते हैं इनकी लड़ाई। प्रथम हैदर अली लड़ा अंग्रेज वेरलस्ट से और हैदराबाद, और यहाँ पे हैदर अली जीत गया है। हैदराबाद की संधि हुई है। द्वितीय हैदर और टीपू वॉरेन हेस्टिंग हार गए और मंगोल की संधि कर ली। तृतीय टीपू लॉर्ड कॉर्नवालिस, टीपू की हार, श्रीरंगम की पटनी कर दी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथे टीपू लॉर्ड बेल्जली से हार गया और मृत्युदंड मिल गया। मजे करो अब फिर। अब हैदर अली की नीतियां देखेंगे, क्या क्या नीतियां थी। सैनिक का आधुनिकीकरण किया, रॉकेट तकनीक प्रारंभ की, धार्मिक संगुणता, अधिकतम मंत्री और सैन्य हिंदू, चामुंडी देवी मंदिर हेतु दान, सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु का आंकलन, और सुधार, ऋण, कृषि, मत्स्यों का अंत किया इसने। फ्रांसी और तुर्की सहायता से आधुनिक स्थापना, विदेशी नीति, फ्रांसीसियों से बेहतर संभव, अंग्रेजों की प्रतिकूट नीति, और टिप्पू सुल्तान की नीति देखेंगे। आर्थिक, सैनिक, कूटनीति और अन्य नीति। आर्थिक में कैलेंडर और सिक्के चलाए। आर्थिक, कृषि सुधार, व्यापार सुधार, राज्य व्यवस्था, तृतीय राज्य व्यवस्था 33% की वृद्धि कर दी। सैनिक में सैनिक आधुनिकीकरण, कूटनीति में फ्रांसी व तुर्की अफगान में राजदूत भेजे, अफगान से बेहतर संबंध, श्री गेन मंदिर को दान और देवी सारद की मूर्ति की स्थापना, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया 1794 में। अब आते हैं क्विक रिवीजन। 5065 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। तीसरा, हैदर अली ने डिंगीगुल में शास्त्रागार खोला। चौथा, 1767 प्रथम मंगल युद्ध, और 1769 में मद्रास की संधि द्वारा प्रथम मंगल युद्ध का अंत। दूसरे अंगल युद्ध हुआ, उसका अंत हुआ। हैदर अली वायरकूट के मध्य मंगोल की संधि। तृतीय अंगल युद्ध, टीपू सुल्तान विशाखापट्टनम की संधि हुआ। अब आएंगे हम मराठा में स्थापना। मराठा के अंदर आते हैं, मराठा कैसे कैसे आए, क्या क्या हुआ मराठा के अंदर। मराठा के 3 युद्ध हुए हैं। अब मराठा का इंपॉर्टेंट फैक्टर, पहले छत्रपति आए, फिर शिवाजी स्थापना, संभाजी, और फिर रामाराज, साहू के बाद यहाँ पे पेशवा शुरू हो गए। यहाँ से पेशवा शुरू हुए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, बाजीराव नाना साहेब, इंपॉर्टेंट है नाना साहेब को बालाजी कहा जाता है, माधवराव, नारायण राव, एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रमुख पेशवा है बालाजी विश्वनाथ। ताराबाई के विरुद्ध साहू का सहायता, साहू ने सेनाक्रांत नामक पद का नियुक्त किया।
अंततः प्रतिभाशाली मराठा शासक के द्वितीय स्थापक बने। फ्रोक्सुअर को हटा दिया यहाँ से मैग्ना कार्टा युद्ध देने के बाद। अब आते हैं बाजीराव। सेना का क्षमता का विस्तार किया। शिवाजी के लाल गुरिल्ला युद्ध का उपयोग किया और बुलंदखंड के शासक छत्रसाल को सहायता दी। पुत्र को मुगल साम्राज्य पुराना खोला वृक्ष और इम्पोर्टेंट है 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बना। अटक से कृष्णा तक मराठा। पालखेड़ा का युद्ध हैदराबाद लड़ा। मुंशी शिवाजी संधि हुई बाद में। और 1739 में ही करनाल का युद्ध। और इसे क्या क्या मिला? कोहिनूर का हीरा 70 करोड़ मिला इसको। अब आते हैं बालाजी नाना साहब। साहू की मृत्यु के बाद रामाराज द्वितीय मंगोल की संधि हुई और पेशवा को संपूर्ण अधिकार मिला। ये पहली बार पेशवा को संपूर्ण अधिकार देने वाला है नाना साहेब। बालाजी को ही कहा जाता है नाना साहेब। और पूरा राजधानी मिला। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और किसके बीच में हुआ? सहमद शाह अब्दाली तृतीय विश्व युद्ध और मराठा सेनापति थे हमारे विश्वराव वास्तव, सदा शिवा भाव और इब्राहिम गार्द। अब पानीपत का युद्ध का कारण क्या क्या था? असबदाली अपने वायसराय तेमू शाह की मराठा द्वारा लाहौर से निकालने का बदला लिया। परिणाम पंडित काजीराव और मराठा का प्रलय कार्य। पराजय कारण क्षेत्रीय शक्ति सहायता नहीं, आपसी मतभाव रहा और भारत का शासन कोई नहीं होगा नाना साहब की मृत्यु के बाद। फिर आते हैं माधवराव प्रथम। 17 वर्ष माधवराव 1761 में पेशवा बने। एक शक्तिशाली सेना और राजनेता थे। मराठा ने 1771 में बादशाह शाह आलम दिल्ली को स्थापित किया। अब आते हैं नारायण राव। माधवराव की मृत्यु उसका बेटा नारायण राव बना और उसके चाचा रघुनाथ ने पेशे बनने से नारायण राव की हत्या कर दी। आते माधवराव। नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधव नारायण बना। नाना फट के मृत्यु में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई कौशल की नियुक्ति की। प्रमुख मराठा सरदार इन चुनौतियों का सामना करने में पाकर रघुनाथ पुणे से भागने का विवश हो गए और जाकर मुंबई फटेकर के विरुद्ध अंग्रेज की सहायता मांगी। और बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय वह रघुनाथ सिंह का पुत्र था। नाना फटेकर की मृत्यु के बाद जिस मराठा नेता के हाथ की शक्ति रही उसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव संधि व यंसवार्थ होकर प्रमुख थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय और संधि दोनों होलकर विरुद्ध के संयुक्त मोर्चा बनाकर उनसे नीचे दिखाना चाहते थे। अंततः 81 में पेशवा और जब वसंत होलकर भाई बिंडूरू का निर्माण हत्या कर दी। होलकर ने पुनः आक्रमण कर पेशवा पर संधियों की सेना पर 82 में हदसे नामक स्थान पर पराजित किया और पूरा अधिकार कर लिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसिन में शरण ले ली और 30 अगस्त 82 को अंग्रेजों को एक संधि में बेसिन की संधि करनी पड़ी।
अब अंग्रेज द्वारा कुछ मशहूर 3 युद्ध देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद करने हैं। प्रथम वॉरेन हेस्टिंग से लड़ा है। कारण क्या था? पेशवा पद को लेकर मतभेद भाव और अंग्रेज का वाणिज्यिक राजनीतिक लाभ। सिपाल की संधि करनी पड़ी, सूरत की संधि और वडगांव की संधि। द्वितीय युद्ध लॉर्ड वेलेसल, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के साथ बैसीन की संधि करी। नेपोलियन का उदय और फ्रांस का आक्रमण का भय, यह 3 संधि कर ली। तीसरा विश्व युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग लड़ा। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा पिंडारियों का शक्ति का दमन। पिंडारी अपने मराठा सेना का हिस्सा नहीं थे, स्वतंत्र लूटपाट करते थे। अब हम आएंगे सिख पंजाब धर्म के बारे में। पंजाब से 2 युद्ध लड़े गए हैं, प्रथम और द्वितीय। सिख धर्म के संस्थापक, सिख के प्रवर्तन प्रमुख गुरु नानक देव है। क्रांतिपूर्वक जन्म हुआ है। गुरु नानक जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ है। गुरु नानक पाक में हुआ है। मृत्यु 22 सितंबर 1539 करतारपुर, ये भी पाक में है, पाकिस्तान। रेस्टिंग प्लेस गुरु नानक दरबार साहिब करतारपुर, पाकिस्तान में ये भी। और निःशुल्क भोजनशाला गुरु लंगर विधि की। सुख के 10 गुरु बने हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रत्येक और बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट है, बाबर और हुमायूं के समकालीन कौन है? गुरु नानक देव। गुरु अंगद देव हैं, इन्हें लहंगा नाम से जाना जाता है। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता है। लंगर व्यवस्था को स्थायी किया इन्होंने। गुरु अमरदास विवाहपंत लवन अकबर ने भेंट की पुत्री बीबी भानी को दान दिया और 22 गद्दों की स्थापना की इन्होंने। 22 गद्दों की स्थापना। अब आते हैं गुरु रामदास, चौथे गुरु हैं। गुरु अमरदास के दामाद अमृतसर का निर्माण किया। अकबर द्वारा दान 500 बीघा जमीन। प्रारंभिक नाम रामदासपुर और प्राकृतिक तालाब अमृतसर। अब आते हैं गुरुदेव। रामदास द्वितीय के पुत्र पैतृक थे। धार्मिक आदि ग्रंथ का संकल्प किया। 28 हिंदू भक्त कबीर, बाबर, नाफिर, बंगाल। अमृतसर तालाब के मध्य महर मंदिर साहब का निर्माण। मसनद प्रथा आयन 10वां भाग। मृत्यु 66। शहजाद खुसरो का विद्रोह किया और जागीर ने मृत्युदंड दिया। इन्हें जागीर ने मृत्युदंड दिया था। इंपॉर्टेंट है, किसने मृत्युदंड दिया? जागीर ने अर्जुन देव को दिया था मृत्युदंड। अब ये कौन आएगा देने वाला मृत्युदंड? औरंगजेब आएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों को सेना का संगठन दिया। अकाल तख्ता का निर्माण किया। अमृतसर की किलेबंदी की। नगड़ा बजाने की प्रथा। 2 तलवार बांधकर सिंह गुरु गोविंद सिंह। गुरु हरियार दारा किशोर को आशीर्वाद। हर किशन औरंगजेब भेंट। और गुरु तेज बहादुर औरंगजेब ने शीशगंज में गुरुद्वार के निकट मरवा दिया। औरंगजेब ने मरवाया यहाँ पर। अब गुरु तेज बहादुर को मरवाया औरंगजेब ने और गुरु अर्जुन देव को मरवाया जागीर ने। अब आते हैं 10वें गुरु, लास्ट वाले। जन्म पटना 1666। सचत पातशाह कहा जाता है, सच्चा पातशाह। और उन्हें 5 का निर्माण किया है। केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। शब्द पुत्र, फतम और जौहर। मुगल फौजशाह वजीर खां द्वारा हत्या करा दी गई।
अब लास्ट 10वें गुरु जो है, सॉरी उन्हीं का ही पॉइंट है, गुरु गोविंद सिंह का ही, गुरु गोविंद सिंह का ही है। खालसा पंथ की स्थापना की इन्होंने 1669 में, वैसाखी। गुरुवारी दी, मृत्यु हो गई इनकी अफगान पठान खाल द्वारा। अब बंदा बहादुर जो आए हैं उसको देखते हैं। जन्म 60-70 पुंछ, मूल का नाम लक्ष्मण सिंह, गुरु गोविंद सिंह तेज बंदा नाम, गुरु नानक और गुरु गोविंद के सिक्के चलाए और मृत्यु हो गई इनकी। अब आते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है दूसरे पॉइंट में, अब यहाँ पे गुरु नहीं रहे, जन्म हुआ है 60-67 बैसाखी के दिन, खालसा पंथ की स्थापना, मृत्यु 78 में। बहादुर बंद, सच्चा बादशाह, 5 का इन्होंने दिए हैं। अब बंद बहादुर राजधानी, फरुखसियर ने आदेश 60 में मृत्युदंड दिया है। सिख छोटे छोटे दलों में विभाजित हो गया। इन 12 दलों में विभाजित होने के बाद प्रमुख दल बने हैं आपके नीचे, और इसी में अंतिम दल है महाराजा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह, जन्म सुकर रचकिया मिशन के मुखिया के हुआ 98 में। दुर्गंध शासन, जन्मात हत्या, लाहौर। अमृतसर धार्मिक राजधानी बनाई। 15 अप्रैल 1889 को अमृतसर के साथ उनकी संधि की और सतलुज नदी को सीमा बनाई। सतलुज में क्या बनाई? सीमा बनाई। अंग्रेजों से संधि की, अमृतनगर की संधि की है फ्रांस के भाई से। और इन्होंने ही अफगान सिराजुद्दौला से कोहिनूर हीरा दिलवाया। कोहिनूर हीरा इनके द्वारा बदौलत आया। अब शासन क्या इन्होंने? सेना में, परीक्षण में, दानवीन राज्य में उससे कथन। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देख सकूं, इसलिए उन्होंने दोनों आंखों में से रोशनी ले ली। और आंगल युद्ध हुए उसके बाद फिर अब आते हैं अल्वैस्क शासन। संरक्षक महारानी जिंद कौर थी। चिलियावाला का युद्ध हुआ है, इंपॉर्टेंट है यही पॉइंट। चिलियावाला का युद्ध हुआ है लॉर्ड डलहौजी और महाराजा श्री दिलीप सिंह के बीच। प्रथम और द्वितीय सिख युद्ध इनके काल में हुए हैं। पंजाब पर शासन करने हेतु डलहौजी ने 3 लोगों की परिषद बनाई और दिलीप सिंह 5000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी। ईसाई धर्म को अपनाया। कोहिनूर का हर्य अंग्रेज को दिया और फ्रांस में मृत्यु और अंग्रेजों में अंतिम संस्कार किया दिलीप सिंह। अब महारानी कौर कौन थी? महारानी जिंद कौर बनी सिख तक संस्थापक। वह महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटी महारानी थी। अंततः महाराजा दिलीप सिंह उनके ही पुत्र थे। वह अपने सौंदर्य, ऊर्जा तथा उद्देश्य के प्रतीक संपरण के लिए प्रसिद्ध थी, उन्हें रानी जिंदा भी कहा जाता था। उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण अंग्रेजों का उनके डराना। अंग्रेज उनको पंजाब का मेष सालीन कहा करते थे। अब 2 आंगल युद्ध हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से थे ये। प्रथम है 1845। अंग्रेज भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉस्टिंग और भारत का प्रथम सेनापति लॉर्ड ड्रफ। परिणाम लाहौर की संधि हुई और मिल बिंदु है फिरोज अली वर्दी का युद्ध हुआ। दूसरा भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था और रानी जिंद कौर के साथ अंग्रेज का दुर्प्रभाव। लाहौर अपमानजनक संधि। पंजाब की जनता मुगल गवर्नर अधिनियम।
ब्रिटेन एस्टिमेंट क्यूरी, बस खत्म। अवध ब्रिटिश के शासन। अवध पश्चिमी कन्नौज से लेकर पूर्व करमनास नदी तक था। मराठा और अंग्रेज बने। देखते हैं इसके अंदर क्या है। अवध में अवध के प्रमुख नवाब सादुत अली खां, ये बने, उपाधि टाइटल दिए इनको, बुरहान उल मुल्क, और राजधानी थी फैजाबाद। सफर जंग, सुराजुद्दौला, अफल उद्दौला, आजाद अली खां, गरी खां, अर्दी अली खां, वाजी अली खां। अब संस्थापक देखते हैं। शाह आदम अली खां का प्रथम, बुरहान अली मुगल, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में बचाकर बनाया सूबेदार नियुक्त किया। अवध में नया राजस्व लागू किया इन्होंने, और 20 स्पीकर आत्महत्या कर ली इन्होंने। ओह माय गॉड। सिराजुद्दौला का पुत्र बना ये, सफर जंग का पुत्र सिराजुद्दौला। पानीपत का तृतीय युद्ध, शाह आलम के साथ लड़ा इसने तृतीय युद्ध। बक्सर की लड़ाई लड़ी इसने, बक्सर की लड़ाई सिराजुद्दौला ने। और इलाहाबाद की दूसरी संधि में यही बंदा था जिसने अंग्रेजों और इलाहाबाद से कड़ा का क्षेत्र छीना और चुनार दुर्गा और कर मुक्त व्यापार किया। और बनारस की संधि की इसने 1773 में वारन हेस्टिंग्स सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला ने 50 लाख रुपए दे अंग्रेजों से इलाहाबाद कड़ा का छीन ले लिया। अब आते हैं आफत उज्जैन। हेस्टिंग के साथ फैजाबाद का संधि हुआ। बनारस अंग्रेज पर अधिकार किया। बेगम के साथ दुर्व्यवहार किया और लखनऊ में बिना स्तंभ वाले इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। बिना, ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में बिना स्तंभ वाले इमामबाड़ा का निर्माण कराया। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई। नेक्स्ट, सआदत अली खां सूर्यदेव का पुत्र था और 1888 में बेलजली संधि की इसने राजा की उपाधि ली और इलाहाबाद अंग्रेज को। लास्ट, गाजी उद्दीन अली खां सदादुद्दौला का पुत्र और बादशाह की उपाधि ली। लास्ट, वाजिद अली खां अवध का अंतिम नवाब था। ये अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली खां बना। राज्य में अंग्रेज का विलय किया। परिणाम अनैतिकता, सैन्य और प्राथमिक स्वतंत्रता सामग्री का भी हिस्से बनाए ये वाजिद अली खां।